गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आज आप लोगों को आर आर बी जेई CBT 1 और CBT 2 के पूरे डिटेल्ड सिलेबस ओवरव्यू पे लेके आया हूँ। आज हम लोग आर आर बी जेई CBT 1 और CBT 2 में जितना भी टॉपिक्स हमें पढ़ना होता है डिटेल सिलेबस, मैंने पिछले वाले वीडियोस में सिलेबस तो बताया था, बट मैंने सिर्फ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं वो बताया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पूरा डिटेल सिलेबस जानेंगे। जैसे मैथ्स, CBT 1 में मैथ्स आते हैं। मैथ्स किस लेवल के होंगे, किन किन टॉपिकों को हमें ध्यान देना होगा, कौन सा मैथ पढ़ना होगा, क्या हमें इंटीग्रेशन पढ़ना होगा, डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा, ये सारी बातें कि हमें कौन से टॉपिक्स को ध्यान देना चाहिए, किस लेवल का मैथ्स हमें आता है। तो मैं आज आपको पूरा डिटेल सिलेबस लेके आया हूँ। आप मेरी बातों को एकदम गौर से सुनते जाइए और उम्मीद है मैं बहुत सारी अच्छी बातें बताऊंगा जिसको कि अगर आप समझते हैं और उसको यूज़ करते हैं तो आप सक्सेस कर जाएंगे RRB जेई। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ CBT 1। तो CBT 1 का अगर हम डिटेल सिलेबस के बारे में बात करें तो CBT 1 आपका यही था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहला टॉपिक था मैथमेटिक्स, दूसरा है जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, तीसरा है जनरल अवेयरनेस, चौथा है जनरल साइंस। सभी के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बटे हुए थे। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग से 25 और जनरल अवेयरनेस से 15 और जनरल साइंस से 30। अब मैं मैथमेटिक्स में लेके जा रहा हूँ कि हमें किस लेवल के मैथमेटिक्स पढ़ने होते हैं और हमें उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी करना होता है। तो मैं CBT 1 के डिटेल्ड सिलेबस पे लेके आ रहा हूँ और मैं आपको इसके पूरे सिलेबस को दिखा रहा हूँ। अगर आप देखें तो मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा, अगर मैं इसको तो काफी हद तक मैं पूरा दिखाने की कोशिश एक बार में कर सकता हूँ। हाँ, आई थिंक आप पूरा देख पा रहे होंगे। 20 टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। जितने पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं उनको अगर मैं एक जगह समराइज करूँ या उनके क्वेश्चंस को देखूं तो ये 20 टॉपिक्स आपको, ठीक है, से क्वेश्चंस RRB जेई में CBT 1 में देते हैं ये लोग। तो पहला टॉपिक जो है वो है नंबर सिस्टम, दूसरा है, ठीक है, ओके 2 मिनट सर, ओके, दूसरा है बोधमास, ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हैं बोधमास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM एंड HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन एंड कैलेंडर क्लॉक। एक और नीचे है, ठीक है, पाइप्स एंड, ठीक है, पाइप्स, इसको भी हटा ली, इसको हटाने से पता चलेगा, ठीक है। 1 मिनट, मैं इसको अब करूंगा तो फिर छोटा करना पड़ेगा मेरे को। चलिए अब टिक इधर उधर हो गया, आप देख लीजिएगा, पाइप्स एंड, ठीक है, सिस्टम्स। तो आप ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी कर लीजिए। क्या ये 10th लेवल का मैथ है? यस एग्जैक्टली। 7th 8th 9th 10th, यदि आप इन सारे के गणित को आप अच्छे से बना जाते हैं तो काफी हद तक ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और जब हम लोग शुरुआत में पढ़ा करते थे 9th 10th में तो काफी हद तक ये स्ट्रांग भी था और अच्छे सारे लोगों को LCM HCF, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, बोधमास सॉल्व होते हैं। सबको आता है, मेरे को भी आता है, मैं हर एक क्वेश्चन बना सकता हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप पिछले वीडियोस में सुने होंगे, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर आकर के अटक जाता है। मैं बोधमास बना सकता हूं, लेकिन अगर मैं बोधमास बनाने जा रहा हूं और मैं एक बोधमास को 2 मिनट में बना रहा हूं तो फिर तो मेरे 3 क्वेश्चन का टाइम वो खा गया। यहां पर स्ट्रैटेजी बनाने की सीखना है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस ना दे दे। एक बार बैंकिंग में इसी तरह के क्वेश्चंस आए थे, 0.99, 0.999, 0.9999, 0.999, सभी को जोड़ने के लिए दे दिया। अब मैं जोड़ने बैठा तो लगा 2 मिनट से ऊपर। एग्जैक्टली कुछ स्ट्रैटेजी होते हैं तैयारी करने के, आप उनको ध्यान रखिएगा। तो ये मैथ्स के आपके सिलेबस हो गए। मैथमेटिक्स में आते हैं, नेक्स्ट सिलेबस पे चलते हैं, सॉरी, नेक्स्ट सिलेबस पे चलते हैं। बाकी मैं दूसरा आपके पास है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको कुल मिलाकर के, ठीक है, 15 टॉपिक्स आपको यहाँ पर स्टडी करने हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कुल मिलाकर के 15 टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये 15 टॉपिक का नाम सुन लीजिए।
ठीक है, एनालॉजीज, अल्फा न्यूमेरिक एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, ठीक है, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप खुद से पढ़ ले। बढ़िया रहेगा कि अगर आपको रीजनिंग थोड़ा मोड़ा आता है तो इन सब चीजों को अच्छे से कर सकेंगे। अब बोलिएगा सर हमें तो रीजनिंग नहीं आता, अरे किताब है मार्केट में, आप किताब ले सकते हैं और किताबों के द्वारा बहुत कुछ उनसे हेल्प हो जाती है। यूट्यूब में ढेर सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे लोग अच्छे फ्री क्लासेस देते हैं, उनसे भी आप ले सकते हैं मदद, ठीक है। और खुद से सेल्फ स्टडी इज द गुड स्टडी, ध्यान रखिएगा इन सब बात को, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया दूसरा सिलेबस। तीसरा आपके पास है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लिए। तो जनरल अवेयरनेस में नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, यानी कि जो अभी हाल के दिनों के जो भी घटनाएं हो रही हैं वो आपको याद होना चाहिए, यानी विद इन ईयर्स एंड विद इन 1.5 ईयर्स के बीच में जो भी घटनाएं हुई हैं वो आपको याद होना चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, भारतीय भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। अच्छा, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, संविधान के बारे में, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल्स के बारे में, माने हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानना है, और हिस्ट्री के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानना है, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, एनवायरमेंटल इश्यूज मतलब क्लाइमेट कंट्रोल्स के बारे में जानना है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानना है, एसिड रेन के बारे में जानना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानना है। ये सारी चीजें हैं। मैं अभी तो पढ़ाने तो आया नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप इन सब टॉपिक को का मतलब क्या होता है, बस कुछ नहीं। और बाकी आप डिटेल जाएंगे और इन सब किताबों में जो बाजार में मिलती हैं किताबें, लाल पीली हरी नीली, उसमें से आप बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे। फिलहाल ये था जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। तीसरा है, ठीक है, मैथमेटिक्स जनरल साइंस। जनरल साइंस में कौन कौन से आते हैं सर? जनरल साइंस, मैथमेटिक्स नहीं, जनरल साइंस की बात कर रहा हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस में जनरल साइंस में आ जाता है, जो हमारे, ठीक है, अप टू 10th लेवल सीबीएसई वो सिलेबस को उठा लीजिए, तो 10th लेवल की जो सीबीएसई सिलेबस होती है, अगर आप सीबीएसई सिलेबस अगर यूज करते हैं तो उसके 10th लेवल के पूरे, ठीक है, बुक को पढ़ जाइए। तो 11th 12th 11 नहीं लेना है यहाँ पर, फिजिक्स केमिस्ट्री के 11th 12th लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ना है, एकदम नहीं। 10 क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री के लेवल को पढ़ना है, जहाँ पर बहुत ही बेसिक लेवल के साइंस आपको पूछे जाएंगे, एकदम बेसिक लेवल के। एक तरह से कहा जाए तो जनरल नॉलेज की बात हो जाती है, जनरल साइंस यहाँ पर आ जाता है, वो आपको यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री में देखना है। अच्छा, चलते हैं, ठीक है। ये था आपके पास टोटल 4 जो अलग अलग टॉपिक्स थे सीबीटी 1 में, उसके सिलेबस। एक बार बहुत अच्छा से ABCD कर लीजिए। पहले हम लोग मैथ्स के बारे में बात किए, उसके बाद हम लोग रीजनिंग के बारे में बात किए, फिर हम लोग जनरल अवेयरनेस के बारे में बात किए, फिर जनरल साइंस के बारे में बात किए। तो सभी के क्वेश्चन का वेटेज मैंने पहले ही बना रखा है, और अभी आपको, ठीक है, यहाँ पर सीबीटी 1 का पूरा सिलेबस जानकारी मिल गया। सीबीटी 1 की पूरी सिलेबस की जानकारी आपको मिल गई है। तो एग्जैक्टली सीबीटी 1 में वेटेज किसको देना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग स्टडी कैसे करना चाहिए, आप अपने से स्टडी प्लान खुद बना लें, और इसके अकॉर्डिंग इस पे एक वैकेंसी अगर आती है तो आप उस पर कूद जाएं, जी जान लगा दें, ठीक है, और स्ट्रैटेजी के तहत सारा काम करें। अगर स्ट्रैटेजी बना के कीजिएगा तो कोई भी रणनीति, जिसको बोलते हैं रणनीति बनाना, रणनीति बना के कीजिएगा तो कोई भी काम आसान हो जाता है। लेकिन अगर बिना रणनीति के कोई भी काम कीजिएगा तो सब काम बेकार हो जाता है। आपको लगेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूं, बट उसका फल आपको सही समय पे और सही जगह पर नहीं मिलेगा। इसलिए रणनीति के तहत सारे काम को करने चाहिए, जो कि मैंने आपको सिखाया है, बताया कि वेटेज किसको देना है और किस पे हमें ज़्यादा पढ़ना है। साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी एक बार ध्यान जरूर दीजिए। ये जरूर उस पर थोड़ा सा समय दीजिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये लोग क्या, किन चीज़ों पे ज़्यादा वेट देते हैं, किन क्वेश्चनों पे ज़्यादा वेट देते हैं, ठीक है, किन किन क्वेश्चनों को ये लोग रिपीट कर रहे हैं। ये सब सारी चीजें पढ़ने के दौरान आपको मिलने लगेंगी, अपने आप आइडिया आने लगेगा। यस, चलिए, तो ये था आपका, ठीक है, सीबीटी 1 का सिलेबस। एक ही में दोनों बिट सिलेबस नहीं बनाऊंगा, सीबीटी 2 का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सीबीटी 2 का सिलेबस बना के दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है सीबीटी 1 का सिलेबस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने सीबीटी 1 का पूरा सिलेबस ओवरव्यू किया है आपके सामने। नेक्स्ट वीडियो में सीबीटी 2 का सिलेबस लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।